तो जैसा कि आप लोग सबको पता है दोस्तों कि लप्पू रंगीला जी बहुत दिन से अपने सिवान वाले घर में आए हुए थे। उसके बाद मनोज दे के यहाँ गए, उनका पॉडकास्ट आया, आप लोग देखे ही, जिसमें उन्होंने झूठ का एक पुल बनाया। उसके बाद रातों रात लप्पू रंगीला जी जो हैं दिन में अपने ससुराल जाते हैं और रात में ट्रेन से निकलते हैं अंबाला के लिए कि भाई वो बहुत ही बिजी पर्सन है, उनके पास बहुत सारा काम है, ऐसा मैडम लप्पी का कहना था। लप्पी स्टेशन पे जाती हैं और लप्पू जी जाते हैं अपना गाड़ी जो है घर पे छोड़ने। उसके बाद लप्पी क्या करती है कि उसका जो वो निठल्ला देवर है, जिसको सोचिए ये ऐसे संस्कारी लोग हैं, जब अपने मतलब सास ससुर का सुबह उठ के 5 बार दबा दबा के पैर छूते हैं, और अगर रिश्तेदार का भी देवर है तो उसको तुम तड़ाक बोलती है। मतलब ये बदतमीज टाइप जो ब्लॉगर हैं, मतलब और ये कहते हैं कि ये लोगों को सिखा रहे हैं, और क्या रही है कि आने दो, बताते हैं, उसको बताते हैं। तो वो लड़का थोड़े देर के लिए सक पका गया कि भाई किसको बोल रही है पगल चट्टी। और दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि भाई साहब ये एक बार ऐसी गिरी हुई हरकत कर चुके थे जिसके लिए इनको काफी ट्रोल भी किया गया था। लेकिन भाई जो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी करके अपनी इज्जत, अपनी बीवी की इज्जत बेच सकता है, वो छोटी मोटी कंट्रोवर्सी से, छोटे मोटे ट्रोलिंग से उसका कुछ नहीं होगा। जिस इंसान ने सोशल मीडिया पे अपनी इज्जत बेच दी और इज्जत, बेची हुई इज्जत का कमाई खा रहा है, बेची हुई इज्जत से 2 करोड़ का घर बना लिया, अपनी बहन का इज्जत बेच के अपनी माँ का इज्जत और अपनी बीवी का इज्जत, तो उस इंसान से आप इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। मतलब जब ये लोग फ्लाइट से बैंगलोर जा रहे थे तो उस समय फ्लाइट में इन्होंने ऐसी गंदी हरकतें की थी जिसके लिए इनको काफी ट्रोल किया गया था, काफी गंदी गंदी बातें सुनाई गई थी। लेकिन भाई ये तो है थेथर, मतलब ये इतने गिरे हुए लोग हैं कि कहीं भी अपना छिंदरई शुरू कर देते हैं। इनका जो घर है ना, मुझे लगता है कि छिंदरई से ही चलता है। मतलब इनके लिए कुछ अच्छा शब्द आप नहीं यूज कर सकते हैं कि भाई, और कहते हैं हम स्कूल चलाते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते थे, हम आज भी बच्चों को पढ़ाते हैं। और मैं भाई वो गार्जियन लोग जो इनका वीडियो देखते हैं, मैं उन लोगों से यही पूछना चाहूंगी कि क्या आप अपने बच्चे को क्या पढ़ने के लिए इस इंसान के पास भेजते हैं? यही कि जिसको मैनर्स नहीं है, मतलब कहीं भी जाता है अपनी गंदगी फैला देता है। और मुझे तो शर्म उस औरत पे आता है कि अगर मर्द कोई छिछोड़ा पंथी करे भी तो एक औरत होती है, उसको अपना इज्जत बहुत प्यारा होता है। वो बोलती है कि भाई क्या ये छिछोड़ा हरकत कर रहे हो, तुमको समझ में नहीं आ रहा है ये पब्लिक प्लेस है। लेकिन ये औरत, इसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम पब्लिक प्लेस पे हैं, और मस्त वो छिछोड़ा इसके साथ छिछोड़ा पंथी कर रहा है। मतलब पूरी ट्रेन में ये लोग छिंदरई करते हुए जा रहे हैं, जैसा कि इन्होंने फ्लाइट में छिंदरई की थी। तो चलिए आज बात करते हैं लप्पू रंगीला जी की, क्योंकि क्या है ना कि इनके बारे में ही रोज बात होती है, क्योंकि ये ऐसे हैं ही। इनकी माँ कहती है मेरे बेटे बहू को लोग टारगेट करता है, मेरे बेटो बहू को लोग टोंट करता है। भाई आपके बेटे बहू जैसा घटिया इंसान इस धरती पे नहीं होगा। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा बात है कि आप ही जब इतनी घटिया हैं, इस उम्र में जो आप करती हैं वो भी एक शर्मनाक बात है जो कि हर औरत नहीं कर सकती है। तो फिर आपसे इस सब बातों का उम्मीद करना ही बेकार है। मतलब क्या बोला जाए कि भाई आप लोग जो, मतलब क्या बोले, सड़क छाप लोग, भले ही बहुत बड़े इज्जतदार बन लो, सड़क छाप लोग, और थोड़ी बहुत अभी वाईटी से आप पैसे का कमा लिए कि घर गाड़ी बंगला आप खरीद लिए, तो आपको लग रहा है बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो गए। जैसे माता जी मतलब पूरा अपने बेटे को कॉपी करती हैं, उनका भी वीडियो बनाएंगे बाद में, अभी पहले बेटे की बात कर लेते हैं। तो चलिए स्वागत कर रहे हैं हम आप लोग का अपने इस नए वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे मतलब चलिए स्वागत कर रहे हैं आप लोग का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ किसके बारे में, मैंने पहले ही बता दिया। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जो कुछ कोई भी वीडियो लेके आऊँ उसके नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग उसको देखें और अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देके जाएं। दोस्तों आज मैं बात करने आई लप्पू रंगीला की। मतलब ये लोग मतलब क्या बोले, पब्लिक प्लेस पे भी मतलब छिंदरई करने से नहीं मान रहे। मतलब इतने बेशर्म लोग आपको नहीं मिलेंगे। आप लोग को क्या लगता है ये बच्चे हैं? मतलब इस एज में आके कोई सोशल मीडिया पे का एक यूट्यूबर है, कंटेंट क्रिएटर है, जिसको बहुत लोग देखते हैं, विदेशों तक इनके वीडियो देखे जाते हैं, लेकिन इनकी हरकतें
मतलब क्या कहा जाए, बहुत नीच लेवल की है। मतलब बोले ना, कहीं भी छिंदराई शुरू कर देते हैं। इनको ये नहीं लगता है कि हमारा जो वीडियो है हर उम्र के लोग देख रहे हैं, परिवार में लोग देखते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि टीनेजर ही इनके वीडियो देखते हैं। मुझे तो लगता है कि इस टाइप के घरेलू सास बहू वाला जो मतलब ये चलता है, ये तो केवल मतलब एक ओल्ड एज लेडी ही लोग ज्यादा देखती होंगी ऐसे ब्लॉग्स, क्योंकि इनके ब्लॉग में तो वही घर वाले ही कचरे होते हैं। बहू को क्या दिया, सास क्या बोली, तो सास मैके गई तो बहू ससुराल गई, यही वाला इनके में चलता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये इंसान मतलब कभी भी मतलब अपने वीडियो में कभी भी वीडियो में अच्छा वीडियो ये नहीं बनाएगा। जहां इसको मौका मिलेगा ये छिंदराई करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई साहब, मुझे ये पूछना है इस इंसान से कि क्यों तुम्हारे घर में जगह कम पड़ जाती है? तुम्हारे घर में कोई तुमको प्रॉब्लम है कि तुम अपनी बीवी को वहां पे इतना प्यार नहीं दिखाते हो, जो कि तुम ट्रेन में या फ्लाइट में जब जाते हो तो वहां अपनी बीवी पे तुमको उमड़ उमड़ के प्यार आता है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे तो शर्म इसकी बीवी पे आता है कि अगर कोई मर्द, किसी का भी मर्द हो, अगर कुछ इस टाइप की हरकतें करता भी है तो उसकी बीवी उसको रोकती है। लेकिन ये कैसी बीवी है कि इसका मर्द छिंदराई करता है सोशली और ये उसको बढ़ावा देती है, और इसको लगता है कि इसका मर्द इसको प्यार करता है। मतलब प्यार करने के लिए इतना कुछ करने की जरूरत होती है? तो भाई साहब, तुमको लगता है कि यहीं वाईटी पे वीडियो बनाने में ही अगर प्यार दिखाना है तो तुम यहीं पे सारा कांड कर लो। तुम जो एक पति पत्नी का रिलेशन जो एक बंद कमरे में होता है ना, तुम उसके भी वीडियो बना लो और वो भी वीडियो तुम दिखाओ। और सबसे बड़ी बेशर्मी की बात है कि इसका पति और ये दोनों मतलब जो इसका कैमरामैन है, उसके रिश्ते में इसका देवर भी लगता है। मतलब अपनी फुफेरी मतलब अपने फुआ का वो लड़का है। सोचिए, वो एक छोटा सा लड़का जो इसके पति और इससे उम्र में काफी छोटा होगा, और वो इन लोगों की इतनी गंदी हरकतों का वीडियो बनाता है। मतलब वो अपनी बीवी के मतलब मुंह छू रहा है, गाल छू रहा है, आंख छू रहा है, नाक छू रहा है, और वो लड़का वहां पे कैमरा भिड़ाए हुए। तो सोचिए कि कितनी शर्मनाक बात है। मतलब एक अच्छे परिवार की बेटी बहू क्या ऐसा कर सकती है? आप ही लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। हम रिएक्शन वाले तो बदनाम है कि भाई हम लोग रिएक्शन वाले केवल कमियां निकालते हैं, हम रिएक्शन वाले केवल लप्पू लप्पी के पीछे पड़े होते हैं, हम रिएक्शन वाले केवल राज खाज परिवार को बदनाम करते हैं। तो एक बात बताइए, क्या ट्रेन में जो हरकतें लप्पू लप्पी कर रहा है, जो फ्लाइट में लप्पू लप्पी हरकतें की, क्या ये रिएक्शन वाले ही उनको जाके बोलते हैं कि ऐसा करो? मतलब सोचिए कि भाई साहब, इतनी गंदगी आप किसी भी यूट्यूबर के ब्लॉग में नहीं देखे होंगे। लोग कहता है कि किट्टू अमित मऊगा है, इसे है वैसे है, लेकिन किट्टू को भी हम आज तक इतना नहीं देखे हैं। भले वो बोलता मुंह से है कि किट्टू रानी, अरे किट्टू रानी ऐसे वैसे, लेकिन ये इंसान मतलब एक्टिविटी इसका देखिए। और सब मतलब, और वहां पे इसका वो छोटा भाई, मतलब रिश्ते में वो भाई उसका लगता है, और वो लड़का वीडियो बनाता है, और वो वीडियो कभी जूम करके भी बनाता है, कभी मतलब दूर से बनाता है, लेकिन हर एक एक्टिविटी की वीडियो बनाता है। तो बताइए कि क्या इनको बदनाम करने की जरूरत है? ये तो ऐसे ही बदनाम है। बदनाम तो उसको किया जाता है जिसका कोई इज्जत होता है। ये तो अपनी इज्जत सोशल मीडिया पे पहले ही बेच चुके हैं, और ये अब क्या है ना कि बेची हुई इज्जत को रोज रोज बेच रहे हैं। इनका जो जीवन है ना, वो बेस्या का कोठा हो चुका है, और ये लोग जो है ना वहां पे बेस्याएं हैं। तो बेस्या का जो इज्जत होता है ना, और उसका जो कोठा होता है ना, उसकी इज्जत बेचने की जरूरत नहीं होती। वो ऑलरेडी एक बार बिक चुका होता है। उसके बाद कितने भी कस्टमर आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने भी वीडियोस बने, कितने भी रील्स बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी तरह से ये जो ब्लॉगर है ना, ये ब्लॉगर, सिर्फ इनको मैं कह रही हूँ, मैंने बहुत सारे ब्लॉगर को देखा है, मतलब निक्कू सुमित है या इन्हीं के साथ वाले जो क्रिएटर हैं, मैं उनके भी वीडियोस देखती हूँ, लेकिन मैंने कभी उन लोगों को ऐसी हरकतें करते नहीं देखी है। और सबसे ज्यादा तो शर्म मुझे उस पगल चट्टी पे आता है। लोग कहता है कि मर्द बेशर्म हो सकता है, लेकिन औरत कभी बेशर्म नहीं होती है। औरत का मतलब शर्म ही उसका पर्दा माना जाता है कि भाई औरत शर्माती है, औरतों में शर्म होता है, शर्म औरतों का गहना होता है। लेकिन मतलब मर्द का कोई शर्म नहीं होता है, मर्द बेशर्म की गिनती में आते हैं। लेकिन ये पहली बार मैंने ऐसी औरत देखा जो औरत में शर्म नाम की चीज ही नहीं है। मतलब उसका मर्द कर रहा है और वो आराम से मतलब करवा रही है, और उसको लग रहा है कि भाई ये प्यार है। और ये सारा जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है।
मतलब ये दिखावा हो रहा है, ये दिखाया जा रहा है किसी ऐसे व्यक्ति को कि भाई तुम देखो हमारे बीच कितना प्यार उमड़ चुका है तुम्हारे जाने के बाद, तुम मुझे छोड़ के गलती की, हमारे रिश्ते देखो मजबूत हो रहे हैं। और लप्पी की तरफ से भी यही दिखाया जाता है कि भाई देखो हमारा जो ये गिरा हुआ नीच गलीज पति था ना, इसको हम अपने सराखों पे बिठा के रखे हुए हैं। तो बहन ये सा पति नीच गलीज तुम ही को मुबारक हो, तुम ही इसको सर पे बिठा के रख सकती हो, वरना दुनिया में कोई भी औरत इसको अपने सर पे तो नहीं बैठा के रखेगी। क्योंकि घटिया लोग का जगह हमेशा ना पैर के पास होता है, सर पे नहीं होता है। तो भाई लप्पी भी मतलब क्या ही बोले, महान है भाई। और क्या कर रही है, मतलब फर्स्ट टाइम इसको पूरे इतना, आज तक मैं इन लोगों का वीडियो देख रही थी इतने दिनों से, तो आज तक इन लोगों ने कब ब्रश करते हुए वीडियो नहीं दिखाया था, लेकिन फर्स्ट टाइम ये ब्रश करते हुए वीडियो दिखा रही हैं और कॉलगेट कर रही हैं और उसी में बातें कर रही हैं। मतलब घिन आ रहा था। और सोचिए कि वो लड़का जो इनका वीडियो शूट करता है वो भी उस चीज को जूम करके, जब मतलब लप्पी ब्रश कर रही है और फ्लश कर रही है मतलब इसमें बेसिन में, वहां का भी वो वीडियो शूट कर रहा है। मतलब भाई साहब, हगने का एक वीडियो ये नहीं बनाए हैं अभी तक। वो दिन दूर नहीं है कि इनका एक बेडरूम का वीडियो आएगा और एक हगने का वीडियो आएगा। और सिर्फ 2 ही वीडियो इनके बचे हुए हैं जो शायद सोशल मीडिया पे नहीं है, बाकी तो इनके हर कर्म कुकर्म के वीडियो हैं। उसके बाद लप्पी की एक्टिविटी देखिए। लप्पी कह रही है कि ये जो मैं ब्रश कर रही हूं ना, ये मलेशिया का है। मतलब भाई ये दिखाना चाह रही है कि देखो ये ब्रांडेड ब्रश है। वो लड़का पूछ रहा है भाभी किस कंपनी का ब्रश है। भाभी को कंपनी पता है, वो गंवार भाभी, उसको कंपनी पता है कि किस कंपनी का ब्रश है। वो केवल ये जानी कि मलेशिया से आया था। क्योंकि लप्पू जब मलेशिया, या आपको भी पता है कि जब आप किसी होटल्स में जाते हो तो वहां आप जितने दिन रहते हो आपको नए नए ब्रश, टूथपेस्ट, पेस्ट एंड ब्रश, टूथपेस्ट, उसके बाद सॉप, शैम्पू, सबका एक किट मिलता है। आप अगर बड़े बड़े मतलब 5 स्टार 7 स्टार होटल में कहीं भी जाओ तो आपको मिलता है। तो लप्पी यही दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई साहब ये मलेशिया का ब्रश है। रे पगल चट्टी, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग होता तो तुम तो बोलने में भी तुमको शर्म नहीं आया, बताने में भी नहीं कि भाई हम फ्री वाले ब्रश यूज करें, जो कि इतना बड़ा पैसा, इतना ज्यादा पैसा कमाती हो। उस औरत का ये हश्र है कि भाई वो फ्री के ब्रश यूज कर रही है। ये इसका औकात। ये गरीब थी, गरीब है और आजीवन ये गरीब ही रहेगी, क्योंकि इसका सोच जो है ना वही गरीब है। ये कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी 2 करोड़ के महल में रह ले, कितने भी फ्लाइट से घूम ले, कितने भी बारबेक्यू नेशन चली जाए, लेकिन ये कभी इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका सोच जो है वो बहुत ही छोटा है और ये हमेशा इसकी हरकतें भी छोटी रहती है। ये अपने मैके गई थी, वहां पे इसकी बहनें, बहुत सारी बहनें, जो इसके बहुत सारे चाचा वाचा होंगे, अगल बगल की जो भी बहनें थी सब इकट्ठा हुई और लप्पी जब आने लगी तो उन लोगों को देने के लिए 10-10 के नोट ढूंढ रही थी। बताइए आज के समय में, और मुंह में भी वो बच्चे इतने छोटे नहीं थे, सब बड़ी बड़ी लड़कियां थी, कम से कम 9th 10th की तो जरूर होंगी। और उसको लप्पी 10-10 रुपया दे रही थी, जो कि इतने बड़े यूट्यूबर, जो 2 करोड़ के घर में जिसकी बहन रहती हो, जिसकी बहन का मतलब मुझे लगता है कि मंथली कम से कम 20 से 25 लाख रुपया कमाती हो, और वो अपनी बहनों को 10-10 रुपया दे रही है। सोचिए। और ये लोग कहते हैं कि हम वीडियो इसीलिए बनाते हैं ताकि गरीबों की मदद करें। मुझे तो लगता है कि भाई जैसे लप्पू के पूरे खानदान वाले गरीब हैं और उधर तो लप्पी के घर वाले गरीब हैं। उनके पास ढंग का एक घर नहीं है, ढंग की चीजें नहीं है। जब आप लोग देखे होंगे कि लप्पी की जो मम्मी बैठी हुई थी, वो स्टूल गया था, कुछ भी, वो भी टूटा फूटा था। उसके जो भी चाचा चाची या उन लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड से आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सबसे ज्यादा गरीब तो इसी के घर में है। लेकिन कहाँ लप्पू उन लोगों के लिए क्या करता है, इतने सारे वीडियो छापता है, इतना मतलब पैसे ये करता है, इतना कमाता है, लेकिन क्या करता है, मतलब लप्पी उनको जब देने जाती है तो 10-10 रुपया देती है। तो सोचिए। और ये कहते हैं कि हम गरीबों की मदद करने के लिए इतने सारे वीडियो बनाते हैं। भाई साहब तुम पहले इज्जत बेच के अपनी गरीबी खत्म कर लो, क्योंकि तुम्हारे जैसा मतलब इज्जत खोर आदमी, उसकी तो पहले गरीबी मिट जाए। तुम तो खुद बहुत बड़े दरिद्र हो, नीच हो, क्योंकि तुम नीचता की सारी हदें पार करके तुम वीडियो बना के कमा रहे हो। उसके बाद क्या कर रहा है कि इसकी बीवी इसका मुंह धो रही है, मुंह पोंछ रही है। अबे मुंह में कालिख लग गया है इसका, ये मुंह काला करके आया है कलुआ। इसका तुम कितना भी मुंह पोंछोगी ना बहन, ये कभी इसके चरित्र नहीं अच्छे हो सकते हैं। तुम इसका मुंह पोंछते रहो, लेकिन ये मुंह मरवाते ही फिरेगा, क्योंकि इसके खून में है।
इसके खून में है मुंह मरवाना, तो ये मुंह मरवाएगा। तुम इसके कितने भी पानी से, गंगाजल से, कुछ से भी धो दो, कुछ नहीं होने वाला है इसका। और तुम जो इस भ्रम में हो ना कि हम इसका मुंह साफ सुथरा करके और हम अपने पास रख लें, तो नहीं, इसको मुंह काला करने की आदत है। और हाँ, लप्पी कह रही थी कि भाई हम जा रहे हैं अंबाला, क्योंकि रातों रात हमें निकलना पड़ा, क्योंकि वहाँ बहुत सारा प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है, काम भी है। और आप लोग भी तो बोल रहे थे कि दीदी साथ में जाइए, दीदी साथ, यानी कि लप्पी आज भी लप्पू के पहरेदारी करने जा रही है। लेकिन हो कुछ नहीं रहा है लप्पी। तुम इतने भले लप्पू के पूंछ बन के जाती रहो अंबाला या दुनिया के कोई कोना में, लप्पू वहां भी तुमको सिर्फ कंटेंट बना देता है, डॉलर छाप लेता है, व्यूज कमा लेता है और वो अपना ऐश करता है। और तुम वही की वही रह गई। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, कितना भी तुम इसके पीछे जाओ पूंछ बन के, ये मुंह मड़वा के ही आएगा, ये मुंह काला करके ही आएगा, क्योंकि इसको आदत है। तुम कितना बांधोगी। एक कहावत है, 4 पैर वाले बांधे जाते हैं, 2 पैर वाले नहीं। और तुम्हारा पति तो पहले से ही गिरा गुजरा है, तो तुम उसको कहां कहां बांधोगी, कितना रोकोगी। आज भी तुम्हारे पति के मन में कहीं ना कहीं जगह दीदी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, उसकी बातों से झलकता है। तुम्हारे लाइफ में जितने लोग जुड़ते हैं, वो कहते हैं कि भैया प्लीज दीदी को आई लव यू बोलो, लेकिन तुम्हारा पति कुछ नहीं बोलता है। तुमको भी ये चीजें समझ में आती होगी, तुम इतनी बेवकूफ नहीं हो जितना तुम बनती हो, जितना तुम दिखाती हो कि मुझे चीजें समझ में नहीं आती थी। तुम तो शुरू से ही उड़नबाज हो, तुमको चीजें कैसे समझ में नहीं आती थी। तुम तो उस समय जब तुम्हारे 15 या 19 साल में तुम्हारी शादी हुई थी, तुम्हारे ही अकॉर्डिंग कि कम उम्र में शादी हुई थी, उस समय जब तुम इतनी उड़नबाज थी, इतनी तेज तर्राज थी कि तुम लड़के को रूम में बुला के इंटरव्यू ली, फिर तुम कैसे कह सकती हो कि तुम बहुत सीधी सादी और भोली भाली हो। मुझे तो तुम्हारे अंदर कोई भी सीधा साधा और भोला भाला वाला गुण नहीं दिखता है। लेकिन हाँ, एक कहावत है ना कि शेर को मिला सवा शेर। तुम जितनी उड़नबाज थी ना, तुम्हारा पति उससे भी 2 कदम ज्यादा उड़नबाज निकला। इसीलिए शायद तुम्हारा जो भी सोच था ना, वो उससे 2 कदम आगे निकला और तुम कुछ नहीं कर पाई। बस तुम केवल, और आज भी कुछ नहीं कर पाई हो और कल भी कुछ नहीं कर पाओगी। बस तुम केवल क्या करोगी, बस दूसरे को ब्लेम करते रहो। बस अब आज तुम गंदगी फैलाए, इस पे रिएक्शन बनेगा, इस पे तुम्हारे ही ऑडियंस बहुत सारे कमेंट करे, मैं उनको उस कमेंट को पढ़ के तुमको सुनाती हूँ। तो दोस्तों देखिए, इनके ही कमेंट सेक्शन में, इनके ही मतलब जो ऑडियंस है, उन्होंने कमेंट किया है कि बेडरूम का सीन कब दिखाओगे, अभी बाकी है। उसके बाद बिना कैमरा के मस्ती नहीं करते भैया भाभी, दुनिया के लिए ही है ये मस्ती, ठीक है। उसके बाद है भाई भाभी का बीच तुम कैमरा लेकर खड़े ही रहते हो क्या। वो भैया भाभी के बीच जो इनका कैमरामैन है, लोगों ने उसको बोला है कि तुम भैया भाभी के बीच में हमेशा कैमरे लेके खड़े रहते हो क्या। उसके बाद बेवकूफ बना रही है ये औरत। उसके बाद एक बार मस्ती से हनीमून ही दिखा दो पब्लिक को, सबसे तसल्ली मिल जाएगी कि तुम लोग भी टेंशन फ्री हो जाओगे। मतलब इतना जो प्यार दिखा रहे हो झूठ मूठ का, इससे अच्छा है कि हनीमून दिखा दो, यानी कि तुम अपने बेडरूम का वो दिखा दो भाई, जो जिससे कि लोगों को तसल्ली मिल जाए कि नहीं भाई प्यार एकदम पक्का है। उसके बाद है दिखावा करने के लिए नेहा से ही सीखा है। उसके बाद सचिन झूठा प्यार दिखा रहा है, नेहा से प्यार करता है अभी भी। कोई लिखा है ठरकुल्ला, ये क्या हो रहा है भाई, आंख खराब हो गई है क्या। कुछ दिन बाद ये लोग FB में काम करेंगे। उसके बाद पागल फैमिली, इनका जाने का टाइम आ गया है सोशल मीडिया से। उसके बाद है वीडियोग्राफर के मजे हैं। मतलब लोग इस टाइप से गंदी कमेंट्स कर रहे हैं, और सारे नेगेटिव कमेंट्स, मतलब मैं शुरू से अभी पढ़ रही हूँ, नीचे बहुत सारे हैं, और लेकिन एक भी पॉजिटिव कमेंट्स नहीं है। सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई वो जो कैमरामैन है वो भी मजे ले रहा है। भाई सारा जो ट्रेन में जो ऑडियंस होंगी, जो ट्रेन में पब्लिक होगी, वो जब मजे ले रही है, तो वो तो कैमरामैन, वो तो हमेशा इनके मजे लेता है। अरे भाभी आप अच्छी लग रही हो, अरे भाभी आप ऐसे कर रही हो, अरे भाभी आप इंट्रो नहीं की हो, अरे भाभी, अरे वाह भाभी। तो वो तो मजे ले ही रहा है भाई। जब सारा दुनिया ले रहा है तो वो क्यों ना ले बेचारा।
लेकिन हाँ, अब इस पे जब रिएक्शन बनेंगे, लोग बातें करेंगे, तब माता जी आ जाएंगी तड़कते भड़कते बद्दुआ देने। लेकिन अपने बेटे को कभी नहीं रोकेंगी, लोगों को संस्कार देने आएंगी, लोगों को ज्ञान देने आएंगी, लेकिन कभी अपने बेटे बहू को संस्कार नहीं देती। क्यों भाई देंगी? वो क्या संस्कार देंगी? जो औरत अपनी बहू के साथ जाम से जाम लड़ा के, अपना कमरा हिला हिला के, 2 घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, जो औरत इस उम्र में कर रही हो, वो औरत किसी को क्या संस्कार दे सकती है? तो दोस्तों ये था मेरा मतलब ये इनके लिए एक रिएक्शन, एक मतलब ब्लॉग, जो भी कहिए वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।